जय सोमनाथ। आज मैं आपके लिए एक ऐसा यात्रा प्लान लेके आई हूँ जिसके माध्यम से आप पहला ज्योतिर्लिंग यानी कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आपको इस वीडियो में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आपके वहां जाने के माध्यम क्या होंगे, कहाँ पे आप फ्री में खाना खा सकते हैं और मात्र 30 रुपए में आप पूरी सोमनाथ की यात्रा कर सकते हैं। सारे पवित्र स्थानों को आप घूम सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था। इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं से भालुका तीर्थ में देह त्याग कर वैकुंठ गमन किया था। कहते हैं कि जब महमूद गजनवी ने इस मंदिर को पहली बार देखा तो जो सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग है वो हवा में स्थित था। दरअसल जो उस समय की वास्तुकला थी वो इतनी अद्भुत थी और वहाँ पे चुंबकीय शक्तियों का इस्तेमाल करके उस मंदिर के शिवलिंग को हवा में स्थित करा दिया गया था। यह मंदिर इतना वैभवशाली होने के कारण महमूद गजनवी और बाकी अन्य विदेशी ताकतों ने इसे कई बार लूटा। बाद में वर्तमान मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने करवाया था। सोमनाथ में ही आपको 3 पवित्र नदियों का महासंगम देखने को मिलता है। हिरण, कपिला और सरस्वती के संगम को आप यहाँ पे देख पाते हैं। अब बात करते हैं सोमनाथ मंदिर पहुँचने के माध्यमों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सड़क मार्ग की कि आप सड़क मार्ग से सोमनाथ कैसे पहुँच सकते हैं। सोमनाथ सड़क मार्ग से देश के सभी हिस्सों से जुड़ा होने के कारण एक बहुत ही आसान विकल्प है। आसपास के कई राज्यों से सरकारी और निजी लग्जरी बसें, एसी नॉन एसी बसें आपको सोमनाथ के लिए मिल जाती हैं। यदि आपके शहर से सीधी बस उपलब्ध ना हो तो आपको राजकोट या अहमदाबाद तक पहुंचना है। उसके बाद आप आसानी से सोमनाथ को पहुंच सकते हैं। राजकोट पहुंचने के बाद आपको सोमनाथ टेम्पल जाने के लिए 195 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी और अगर आप अहमदाबाद से आते हैं तो आपको 400 किलोमीटर की दूरी और तय करनी होगी सोमनाथ मंदिर पहुंचने के लिए। बात करते हैं रेल मार्ग की। ट्रेन से आप सोमनाथ कैसे पहुंचेंगे? तो दोस्तों, रेल मार्ग सोमनाथ पहुंचने का सबसे अच्छा साधन है। सोमनाथ रेलवे स्टेशन के लिए जबलपुर जंक्शन, अहमदाबाद जंक्शन, राजकोट जंक्शन, ओखा और पोरबंदर से दैनिक ट्रेनें यहां आती रहती हैं। अगर आपके शहर से सोमनाथ के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप राजकोट जंक्शन या अहमदाबाद जंक्शन आकर ट्रेन के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से सोमनाथ आ सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे माध्यम की, जो कि है एयरप्लेन के द्वारा। एयरप्लेन से आप सोमनाथ कैसे पहुंचेंगे? सोमनाथ में एयरपोर्ट नहीं है। सोमनाथ के सबसे निकट का जो एयरपोर्ट है वो है केशौद एयरपोर्ट, जो कि सोमनाथ मंदिर से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आप बस और टैक्सी के माध्यम से सोमनाथ जा सकते हैं। इसके अलावा दीव एयरपोर्ट 85 किलोमीटर, पोरबंदर एयरपोर्ट 150 किलोमीटर, राजकोट एयरपोर्ट 200 किलोमीटर और अहमदाबाद एयरपोर्ट आपको 420 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाता है। तो बात करते हैं आपकी सोमनाथ पहुंचकर रहने की व्यवस्था के बारे में दोस्तों। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल पे पहले से ही एक वीडियो मैंने डाल के रखा है, वो आपको मिल जाएगा। उस वीडियो के माध्यम से आप अपने रहने की व्यवस्था ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, पहले ही बुक कर सकते हैं। अच्छी और सस्ती धर्मशालाओं के बारे में आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, जिसके माध्यम से आप अपने सोमनाथ में रहने की उचित और सस्ती व्यवस्था पहले से कर सकते हैं। अब बात करते हैं सोमनाथ मंदिर में दर्शन के बारे में। सोमनाथ मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। दर्शन करने में लगभग 1 से 2 घंटे का समय आपको लग जाता है। मंदिर में दर्शन के कुछ नियम है। मंदिर के अंदर आप किसी भी प्रकार का मोबाइल या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक चाबी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आपका लगेज, बैग, कुछ भी आप अंदर लेकर के नहीं जा सकते हैं। उन सभी सामानों के लिए मंदिर के बाहर ही आपको फ्री लॉकर्स मिल जाते हैं, क्लॉक रूम मिल जाते हैं। डिजिटल का आपको सेफ लॉकर भी मिल जाता है, जिसमें आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें या कम कीमती सामान को सुरक्षित रख सकते हैं। आपको निःशुल्क क्लॉक रूम मंदिर के बाहर परिसर में मिल जाते हैं, तो आप वहां पे अपने सामान को जमा करवा सकते हैं और फिर दर्शन के लिए जा सकते हैं। लाइन में लगने के बाद आप मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं।
सुरक्षा चक्रों से गुजरने के बाद आपको मंदिर प्रवेश करने के ठीक पहले अति सुंदर एवं वृहद दिग्विजय द्वार दिखाई देता है। द्वार से प्रवेश करने पर आपको मंदिर के शिखर पर एक लहराता हुआ विशाल ध्वज दिखाई दे जाएगा। आप इसे प्रणाम करके आगे बढ़ सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही उसकी आंतरिक साज सज्जा, सुंदर नक्काशी एवं उत्कृष्ट कारीगरी को देखकर आप खो जाएंगे। आगे बढ़ने पर आपको सोने से मढ़ी दीवारों के मध्य में शिवलिंग के दर्शन होंगे। ज्योतिर्लिंग के माध्यम से होने वाली भगवान शिव से साक्षात्कार की अनुभूति को हृदय में उतारकर आप धीरे धीरे करके मंदिर से बाहर आ जाएंगे। अब बात करते हैं सोमनाथ मंदिर में दर्शन के समय के बारे में। सोमनाथ मंदिर में आपको सुबह 6 बजे से शाम को 9 बजे तक दर्शन होते हैं और जो सोमनाथ की संगीतमय आरती है वो आपको सुबह 6 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को 7 बजे मिल जाती है। इसके अलावा आपको सोमनाथ मंदिर में लाइट और साउंड शो भी मिल जाता है। यह शो प्रतिदिन आपको रात को 8 से 9 बजे तक मिलता है। इस शो की पूरी टिकट 25 रुपये प्रति व्यक्ति है और आधी टिकट 15 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ती है। इस शो में महानायक अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में सोमनाथ मंदिर की पौराणिक कहानी, इतिहास एवं आसपास के महत्वपूर्ण स्थानों का बड़ा ही सुंदर वर्णन सुनाई देता है। सोमनाथ में आपको खाने की भी व्यवस्था फ्री में मिल जाती है दोस्तों। जी हाँ, सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा भोजनालय चलाए जाते हैं जो कि आपको अहिल्याबाई मंदिर के जैसे सामने मिल जाएगा। वहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक टाइम से एक निश्चित समय के अनुसार आपको भोजन प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल शुद्ध और शाकाहारी भोजन आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, तो इसका लाभ आपको जरूर लेना चाहिए। दिन के समय आपको 11 बजे से लेके 3 बजे तक भोजन प्राप्त होता है। वहीं शाम को आपको 7 बजे से लेके रात को 11 बजे तक भोजन की सुविधा प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं सोमनाथ मंदिर के आसपास के महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जिन्हें आपको घूम के जरूर आना चाहिए। घूमने के स्थानों की श्रेणी में पहला जो स्थान है वो है पुराना सोमनाथ जी का मंदिर। मुख्य मंदिर के सामने ही छोटा गुलाबी रंग का एक पुराना सोमनाथ मंदिर है जिसे 1783 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने पुणे के पेशवा के साथ मिलकर बनवाया था। विदेशी आक्रमणकारियों से बचने के लिए इस मंदिर में गर्भगृह भूमि के अंदर बनाया गया है जिसमें आपको पुराने सोमनाथ शिवलिंग के दर्शन होते हैं। यहाँ की जाने वाली आरती कई संगीत वाद्य यंत्रों के साथ होती है। आप इस मंदिर के दर्शन अवश्य कर सकते हैं। लोग इसे ओल्ड सोमनाथ मंदिर या अहिल्याबाई मंदिर के नाम से भी जानते हैं। आपको इस मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। घूमने के स्थान में जो अगला स्थान है उसका नाम है सोमनाथ बीच। समुद्र किनारे बसे भव्य सोमनाथ मंदिर के अलावा समुद्र तट आपकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण भाग है। दिन भर दर्शनीय स्थलों को घूमने के बाद आप यहां आकर अपनी थकान मिटा सकते हैं। इस सागर तट पर आपको बड़ी बड़ी लहरें और रेत के खंड दिखाई देते हैं। यहां का सूर्यास्त का दृश्य विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यदि आपके साथ बच्चे हैं तो आप बच्चों के साथ ऊंट की सवारी, घोड़े की सवारी का आनंद भी यहां पर ले सकते हैं। यहाँ पर चौपाटी में बहुत सारे फेरी वाले भी होते हैं और उनके चटपटे नाश्ते से आप अपनी पेट पूजा भी कर सकते हैं। अगला स्थान है श्री राम और भगवान परशुराम जी का मंदिर। यह मंदिर भगवान राम और परशुराम जी को समर्पित है। यह मंदिर 2 मंजिला है। नीचे भगवान परशुराम का मंदिर है और ऊपरी मंजिल पे आपको भगवान राम के दर्शन हो जाते हैं। तो आप भी इस सुंदर मंदिर के दर्शन जरूर करें। अगला स्थान है त्रिवेणी संगम। सोमनाथ में त्रिवेणी संगम पर 3 महत्वपूर्ण नदियां यानी हिरन, कपिला और सरस्वती का सागर से मिलने से पहले संगम दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण ने सोमनाथ के त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद गोलोक धाम की यात्रा की थी। लोग यहाँ स्नान करते हैं और पितृदोष से पीड़ित लोगों के लिए यहाँ श्राद्ध, तर्पण और अन्य अनुष्ठान किए जाते हैं। स्नान करने के बाद यहाँ पर घाट पे कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था भी है। बच्चों को यहाँ नाव की सवारी करने और घाट पर कबूतरों को दाना खिलाने में बहुत ही ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है। अगला स्थान है 5 पांडव की गुफा या इसे हिंगलाज माता की गुफा भी आप कह सकते हैं।
त्रिवेणी संगम घाट के पास ही और सोमनाथ मंदिर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको पंच पांडव की गुफा मिल जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार पंच पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ पे माता हिंगलाज की पूजा की थी, इसीलिए इसे हिंगलाज माता जी की गुफा भी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव, सीता माँ, राम, लक्ष्मण, हनुमान जी और देवी दुर्गा के मंदिर भी बने हुए हैं। गुफा का प्रवेश द्वार बहुत ज़्यादा सकरा और नीचा है। बच्चों को चढ़ने में आसान लगेगा, परंतु वयस्कों को नीचे झुककर जाना पड़ता है। अगला स्थान है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर हिंगलाज माता जी की गुफा के निकट स्थित है। इस मंदिर में सूर्य देव और छाया देवी की पूजा की जाती है। अज्ञातवास के समय में पांडव यहाँ रहकर सूर्य देव की पूजा किया करते थे। यह मंदिर 14वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया है। मंदिर में श्री विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, माता सरस्वती, माता सीता और माँ पार्वती की मूर्तियां स्थापित हैं। इस मंदिर में एक सूर्य कुंड भी स्थित है। अगला स्थान है गोलक धाम तीर्थ। इसे देहोत्सर्ग तीर्थ भी कहते हैं। त्रिवेणी संगम से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गोलक धाम तीर्थ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ धाम चले गए थे। इसे देहोत्सर्ग तीर्थ के रूप में भी माना जाता है। जब भगवान कृष्ण के पैर के तलवे में तीर लगा तो वो कुछ किलोमीटर तक दूर आगे की तरफ गए। फिर त्रिवेणी संगम में उन्होंने स्नान किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण हिरण्या नदी के तट पर स्थित देवशर्ग स्थान से विद्युत बनकर आकाश में विलीन हो गए। यहाँ आपको श्री कृष्ण के पद चिन्ह भी दिखाई देंगे, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण निज धाम प्राण लीला की दिव्य स्मृति के रूप में बनाया गया है। उसी समय कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलदेव जी, उन्होंने अपना असली रूप यानी कि शेषनाग का रूप धारण किया और गुफा मार्ग से पाताल लोक के लिए प्रस्थान कर गए। इस गुफा को दाऊजीनी गुफा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गीता मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री कृष्ण चरण पादुका, गोलोक घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, महाप्रभु जी बैठक, भीमनाथ मंदिर और बलदेव जी की गुफा बने हुए हैं। गीता मंदिर के स्तंभों पर गीता जी का 18वां अध्याय अंकित किया गया है। इस मंदिर में दर्शन का समय सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का है। अगला स्थान है भालका तीर्थ। सोमनाथ मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर वेरावल मार्ग पर भालका तीर्थ स्थित है। इसी स्थान पर पहले वन था जिसमें विश्राम करते समय श्री कृष्ण को जरा नामक व्याध का तीर लगा था। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने बलि को धोखे से तीर मारा था। उस समय प्रभु ने कहा था कि मैं तुम्हें दोबारा मौका दूंगा। जब द्वापर युग आया तो बलि ने बहेलिये के रूप में जन्म लिया। बहेलिये ने हिरण समझकर निशाना साधा जो भगवान श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लग गया। बहेली ने बहुत हाथ जोड़े क्षमा याचना की क्योंकि वह बाण चलाकर पछता रहा था। भगवान कृष्ण तो संसार को चलाते हैं, वे जानते थे कि उनका इस लोक से जाने का समय आ गया है, इसलिए उन्होंने बहेलियों को माफ कर दिया और देहोत्सर्ग तीर्थ में जाकर बैकुंठ गमन किया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की लेटी हुई विशाल प्रतिमा मिल जाती है आपको। साथ ही में बहेलिया पछतावा करते हुए क्षमा मांगने की मुद्रा में है। मंदिर परिसर में पीपल का वृक्ष है जो 5000 साल पुराना है और कभी सूखता नहीं है। इस मंदिर के बगल में आपको प्रेम भिक्षु जी महाराज द्वारा स्थापित अखंड राम नाम कीर्तन मंदिर और ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय का संग्रहालय भी देखने को मिलेगा। अगला स्थान है बाणगंगा। बाणगंगा भालका तीर्थ से सोमनाथ लौटते समय समुद्र के किनारे आपको दिखाई देगा। इस पवित्र स्थान पर समुद्र की लहरों के मध्य 2 शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए। इन्हें स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। लगभग 40 वर्षों से लोग इन शिवलिंगों का पूजन कर रहे हैं। बाणगंगा की सुंदरता यह है कि समुद्र जो है इन शिवलिंगों का पूरे दिन स्वयं अभिषेक अपने जल से करता रहता है। और आखिरी स्थान है शारदा मठ। शारदा मठ दर्शनीय स्थल में श्री कामनाथ महादेव मंदिर, श्री आदि शंकराचार्य मंदिर, श्री आदि शंकराचार्य की गुफा, श्री शंकराचार्य की गादी, श्री नरसिंह महादेव, श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन यहाँ पर होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि मात्र 30 रुपए में आप पूरे सोमनाथ के प्रमुख स्थानों को कैसे घूम सकते हैं।
तो यात्रियों की सुविधा के लिए सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा सोमनाथ यात्रा की बस चलाई जाती है। इस बस के द्वारा सभी यात्रियों को 2 से ढाई घंटे के अंदर सोमनाथ के सभी प्रमुख स्थानों को घुमा दिया जाता है। ये बसें आपको 2 समय पर मिल जाती हैं। पहले तो ये सुबह 8 बजे आपको मिल जाती है और दोपहर में ये बस आपको 3 बजे मिल जाती है। तो इस बस के माध्यम से 30 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से आप पूरे सोमनाथ के सभी प्रमुख स्थानों को आराम से घूम सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सोमनाथ से द्वारिका के लिए जाना चाहते हैं और द्वारिका को कैसे जाना है, वहां पर आपको कौन से स्थानों को घूमना है, सस्ते में यात्रा कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगा। आप उस वीडियो को विजिट कीजिए, उसमें देखिए, पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। और सोमनाथ से द्वारिका की दूरी ज्यादा नहीं है, तो उसे भी आपको जरूर एक्सप्लोर करके आना चाहिए। द्वारिकाधीश के भी दर्शन करके जरूर आना चाहिए। तो जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो के माध्यम से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई सभी जानकारियां प्राप्त हो गई होंगी। आपको आसानी होगी अब यात्रा करने में, कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है आपकी इस यात्रा में। अगर आप चाहते हैं कि सोमनाथ से द्वारिका की यात्रा आपको कैसे करनी है, दोनों की आप कंबाइंड रूप से कैसे, दोनों को एक साथ कैसे घूम सकते हैं, उसके बारे में कोई यात्रा प्लान चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। तो मैं एक ऐसा यात्रा प्लान आपके लिए वीडियो द्वारा क्रिएट करके डाल दूंगी, जिसके माध्यम से आप दोनों स्थानों की यात्रा बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से, कम बजट में कर पाएंगे। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर से मेरी यही कामना है। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार से यात्रा करते रहिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय सोमनाथ।